देखिए 8.2 क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं या ध्यान सुनिएगा। लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with a frequency, यानी angular frequency दी हुई है 300 रेडियन पर सेकेंड। पहले तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है, फिर कह रहे हैं इज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या वो इक्वल है ये निकालना है, और तीसरा ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। पता नहीं कैसे लगेगा, पहले तो नोट कर लें क्या गिवन है। एक तो सर्कुलर प्लेट गिवन है, हमें डायग्राम से मतलब है तो है ही है, बना हुआ है ऑलरेडी। ये सर्कुलर प्लेट है, हमने आपको बताया कि हम प्लेट सर्कुलर ऐसे रख रहे हैं, किताब में ऐसे रखी गई है, तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस सर्कुलर प्लेट का जो कनेक्शन है वो अल्टरनेटिंग करंट से किया गया है, अल्टरनेटिंग सोर्स के दिया गया है, और प्लेट का रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम गिवन की बात करें तो रेडियस दिया है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, पहला ये गिवन है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 100 पिकोफैरेड है, 100। अच्छा ये बताइए, क्या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो सकता है? कितना ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा हो जाएगा भाई? मान लो कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने वाला एक यंत्र है, हम चाहते हैं चार्ज को स्टोर करें, तो क्या इसका कैपेसिटेंस क्या 96500 क्या बता रहे हो? अगर हम कैपेसिटर 1 फैरेड का बनाएंगे तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी? अर्थ की रेडियस क्या 1500 गुना हो जाएगी। अगर अर्थ की 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उस प्लेट का जो रेडियस होगा वो 1500 गुना करना पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ की। अब मजबूरी हम अलमारी में रखेंगे कैसे इसको? कौन से अलमारी में रखेंगे? तो हमारी मजबूरी है, इतना बड़ा कैप्सूल हम बना नहीं सकते। हाँ, अर्थ की अलमारी में रखेंगे, खोद करके उसके अंदर रख देंगे, पूरी अर्थ के अंदर ही नहीं आ पाएगा अलमारी, 1500 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। खैर उससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल। इसके बाद कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है ओमेगा। हमने आपसे कहा था कि उन्होंने एंगुलर वर्ड यूज कर दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं यूज करते तो फ्रीक्वेंसी की अगर यूनिट साइकिल पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है, लेकिन अगर रेडियन पर सेकेंड है तो मान लीजिएगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 300 रेडियन पर सेकेंड, 300 रेडियन पर सेकेंड, ये गिवन है। अब आपसे कहा गया एसी सप्लाई 230 वोल्ट है। ये जो 230 वोल्ट है एसी सप्लाई, ये कौन सा वोल्टेज है भाई? ये एक्चुअली में VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है सब समझिएगा। पहला पार्ट वो कह रहा है कि व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट जो बाहर जो करंट फ्लो हो रही है, ये कंडक्शन करंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब बाहर वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है आपको, वोल्टेज सप्लाई यहां दे रहे हो ना, VRMS, तो VRMS और ये IRMS मान लो भाई, IC होता है IRMS, तो V और I में रिलेशन क्या होता है? तो V बराबर IR होता है, तो V मतलब VRMS, I मतलब बाहर वाली IRMS, R कहां लिखे? रजिस्टर तो दिया नहीं गया है, तब XC करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू ये रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो यहां से जो IRMS की वैल्यू होगी वो होगी VRMS अपान XC, और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc, 1/ωc। इसको ऊपर ले जाओ तो ωc इंटू VRMS। ओमेगा गिवन है 300,
C गिवन है आपका 10⁻⁻10, ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, और V RMS दिया है 230। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 6.9 इंटू 10⁻⁻6, 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 6.9 माइक्रो एम्पियर। मैं यहां लिखे दे रहा हूं फिलहाल, ऊपर जरूरत पड़ेगी अगर। आई आरएमएस दिया है 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये करंट आ गई। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गई बात? अच्छा, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि क्या कंडक्शन करंट, सेकेंड कह रहा है कि इज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? यस। ये सेकेंड पार्ट में आंसर कहेंगे यस, आईडी इज इक्वल टू आईसी, लेकिन शर्त एक उसके साथ है कि जो ऑसिलेटिंग करंट है वो ऑसिलेट करे टाइम से, मतलब यानी इफ करंट ऑसिलेट्स इन टाइम, करंट ऑसिलेट्स इन टाइम, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से उसका ऑसिलेशन होता रहे। पता चला आपने ऑसिलेशन चेंज कर दिया, अगर ऑसिलेशन चेंज करोगे तो देखिए एक्चुअली इस करंट में होता क्या है, एक बार ये प्लेट पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, फिर थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव बनता रहता है तो जो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वैल्यू चेंज होती है। और हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है वही करंट देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कह रहे हैं कि जो ऑसिलेशन हो रहा है करंट का वो टाइम से होना चाहिए, इन टाइम। तो राइटिंग गंदी है, देख समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा लफड़े वाला है। इनके आंसर्स के हिसाब से हम भले फार्मूला लिख दें, लेकिन लफड़े वाला इसलिए है, इन्होंने कहा डिटरमाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। देखो ये प्लेट के बीच की एक्सिस है ना। अब हम एक प्लेट ले लिए, प्लेट ले रहे हैं और यहां से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब अगर किसी प्लेट की रेडियस कैपिटल आर हो और उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फार्मूला हमको रटा नहीं है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। अब यहां देखो ध्यान से, यहां करंट होती है और इसके अंदर करंट कौन सी है, आईडी करंट होगी, ठीक है। और हम जानते हैं आईडी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आईसी की। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि भैया आई तो आपने 6.9 लिखा है, तो इसको क्या आईसी माना जाए? अब लफड़े वाली बात है, देखो ध्यान से, बोलो। चूंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए भाई इस प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो अगर मैं यहां पर आरएमएस वैल्यू लिखता हूं, क्योंकि जो बाहर करंट वही अंदर करंट, और बाहर की करंट चेंज हो रही है तो अंदर की करंट भी चेंज होगी, ठीक है। तो हम अंदर वो करंट लेंगे जो हमारी पीक वैल्यू होगी, एक फिक्स करंट वाली, ठीक है। हम भाई ये तो गलत है, हम तो आरएमएस लेंगे क्योंकि चेंज हो रहा है। तो आरएमएस लेंगे तो भाई क्योंकि आरएमएस चेंज होती रहती वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू जो है, पीक वैल्यू अलग होती है, आरएमएस वैल्यू अलग होती है। तो हम यहां पर पीक वैल्यू लेंगे, यानी आईडी नॉट ले रहे हैं, यानी पीक वैल्यू ले रहे हैं। और आप जानते हैं आई नॉट इज इक्वल टू होता है आई आरएमएस इंटू √2। तो हमको ये आरएमएस 6.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.414 यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। समझ में बात नहीं आई? क्यों रख रहे हैं, समझ में आया? तो जब यहां रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, अच्छा चूंकि आई नॉट वही आईडी नॉट हो जाएगा, अंदर भी पीक वैल्यू यही होगी। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, स्मॉल आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू
10⁻⁻2 आईडी ये हो जाएगा 6.9 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻6 अपान कैपिटल आर दिया है आपका 6 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी आपकी 1.63 इंटू 10⁻⁻11 1.63 इंटू -11 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अदरवाइज बिकॉज करंट इज चेंजिंग आउटसाइड, जो करंट का चेंज आउटसाइड होगा वही करंट का चेंज अंदर होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं आरएमएस लिखूंगा तो वैल्यू चेंज आएगी, पीक वैल्यू कुछ और होगी जाकर के। ठीक है, तो ये आपका 8.2 हो गया। ठीक।